कहानी की शुरुआत में हम बेबी और कायो को देखते हैं जो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये दोनों फिजिकल होते हैं। अगले दिन बेबी अपने ऑफिस में होती है। यहाँ हम टियागो को देखते हैं जो बेबी के बॉयफ्रेंड कायो का बिजनेस पार्टनर है। कायो और टियागो पार्टनरशिप में जिस कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं उसमें इनके ऊपर धोखाधड़ी का केस चल रहा होता है। कोर्ट में हम मार्को को देखते हैं जो जज हैं, वहीं उनके केस की सुनवाई करता है जिसमें कायो और टियागो को क्लीन चिट मिल जाती है। यहाँ पे बेबी और मार्को एक दूसरे को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने की खुशी में कायो पार्टी रखता है जिसमें बेबी को एक गिफ्ट मिलता है जिसे वो खोलती है तो उसमें उसका बॉयफ्रेंड कायो किसी और लड़की के साथ फिजिकल हो रहा होता है। फोटो देखकर बेबी पूरी तरह से टूट जाती है। गुस्से में वो कायो के ऑफिस जाती है और उसका पूरा सामान तोड़ देती है। वहाँ से उसका लैपटॉप लेकर अपने घर चली आती है। जब बेबी कायो के साथ कोर्ट में गई होती है तो उसका कुछ सामान वहीं पे छूट गया होता है जिसे देने के लिए मार्को उसे अपने पास बुलाता है। जब बेबी मार्को के यहाँ फाइल लेने जाती है तो फिर से ये दोनों एक दूसरे को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। इसके बाद बेबी सामान लेकर जब घर जा रही होती है तो रास्ते में कायो उसे मिलता है और सॉरी बोलता है, लेकिन तभी वहाँ पे मार्को आ जाता है जिसके बाद कायो वहाँ से चला जाता है। अब बेबी और मार्को हमेशा एक दूसरे से मिलने लगते हैं जिसके चलते बहुत जल्द ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इंटीमेट भी होने लगते हैं। एक दिन बेबी घर पे बैठी होती है और वो कायो का लैपटॉप चेक करती है जिसे वो कायो के ऑफिस से लेकर आई थी। लैपटॉप में बहुत सारे करप्शन के डिटेल थे। ये सब देखकर बेबी तुरंत अपने फ्रेंड टियागो के पास जाती है। सब कुछ देखने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि लैपटॉप लेकर मार्को के पास जाएंगे, लेकिन टियागो कायो का बिजनेस पार्टनर था इसलिए वो बेबी से कहता है कि अगर वो लोग मार्को के पास जाते हैं तो इसमें वो भी फंस जाएगा। टियागो अपने लॉयर से बात करने की बात कहता है और तब तक के लिए बेबी को शांत रहने के लिए कहता है। अगले दिन बेबी मार्को से मिलकर वापस अपने घर आ रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी जान तो बच जाती है लेकिन वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। दूसरी तरफ मार्को को शक होता है कि कोई तो है जो बेबी को मारना चाहता है। उसका शक कायो पे होता है। दूसरी तरफ हम कायो को देखते हैं जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा होता है। तभी उसके पास टियागो आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कायो और टियागो मिले हुए हैं और अब तक जो भी हो रहा था उसके पीछे टियागो का हाथ था। उसी ने बेबी को जान से मारने की कोशिश की थी क्योंकि बेबी को कायो का लैपटॉप मिल गया था जिससे ये दोनों बुरी तरह से फंसने वाले थे। अब ये लोग फिर से बेबी को जान से मारने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन टियागो बेबी के साथ सारे सबूत लेकर मार्को के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही वो बेबी को गन पॉइंट पर लेकर किसी दूसरे जगह पे लेकर जाने लगता है। तभी बेबी के फोन पर मार्को का फोन आता है जिसे वो किसी तरह रिसीव कर लेती है, लेकिन टियागो फोन कट कर देता है। तब मार्को बेबी का फोन ट्रैक करता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। इधर टियागो बेबी को लेकर एक सुनसान जगह पे पहुंचता है जहां पे पहले से ही कायो ने बेबी के लिए कब्र खोद रखा था। यहाँ पे टियागो कायो से बेबी को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन कायो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब टियागो उसे ही जान से मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे मार्को आ जाता है और इनके बीच काफी देर तक फाइट होती है। लास्ट में मार्को को गोली लग जाता है। इसके बाद टियागो बेबी को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और टियागो को गोली मार देती है। इस तरह से मार्को और बेबी की जान बच जाती है। पुलिस कायो को जेल भेज देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।